रिलेशनशिप दिल नहीं, आंख नाक कान से शुरू होती मोहब्बत। प्यार में सिर्फ आप नहीं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर सब खुशी से नाचते हैं। 10 महीने पहले। प्यार में सिर्फ आप नहीं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर सब खुशी से नाचते हैं। लाइफस्टाइल दैनिक भास्कर। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया कि प्यार होता कैसे है? लोग कहते हैं कि पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं, लेकिन क्या सचमुच तितलियां उड़ती हैं? प्यार का एहसास दिल में होता है, लेकिन क्या सचमुच हॉट का इस बात से कोई लेना देना है? जब हम प्यार में पड़ते हैं तो इस दौरान दिल, दिमाग में, पूरे शरीर में ठीक ठीक क्या बदलाव होते हैं? प्यार होने के बाद तन मन पर क्या असर पड़ता है? क्या प्यार पहली नज़र का फरेब है या दो दिलों का बंधन या फिर कुछ और ही है? लंबी और गहन रिसर्च के बाद मनोवैज्ञानिकों ने प्यार की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की है। एक नई रिसर्च के मुताबिक प्यार दिलों से पहले ज्ञानेंद्रियों में महसूस होता है। यानी कोई प्यार में पड़ेगा तो पहली गलती दिल की नहीं, बल्कि उसके 5 सेंसेस यानी आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा की है। प्यार में पहली भूमिका इन्हीं की होती है, दिल तो बहुत बाद में आता है। प्यार के इस मनोविज्ञान को समझने के बाद किसी के लिए भी रिश्ते की पेंच को समझना आसान हो सकता है। अनडिफाइंड दैनिक भास्कर। 5 सेंसेस के जरिए दिमाग में 12 जगह हिट करता है प्यार। साइब्लॉग की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी को देखते ही सेकंड के 5वें हिस्से में लव हार्मोन सक्रिय होकर इंसान को प्यार की दुनिया में ले जा सकता है। इंसान बाहरी दुनिया को 5 सेंसेस के जरिए महसूस करता है। ये सेंसेस हैं आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। जैसे ही ये 5 सेंसेस माइंड को न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए ये मैसेज भेजते हैं कि फलां चीज़ खूबसूरत और प्यार करने के लायक है, तो इसके 0.2 सेकंड के भीतर ब्रेन से 4 लव हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, वैसोप्रेसिन और एड्रेनालिन रिलीज होने लगता है। दिमाग में 12 तरह से उस चीज़ की छवियां बनती बिगड़ती हैं और आदमी प्यार में डूबता चला जाता है। 1 लाख से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स कराते प्यार का एहसास। न्यूयॉर्क वील कॉर्नेल मेडिकल सेंटर के चीफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर फिलिप स्टीक की माने तो जब लोग प्रेम में पड़ते हैं तो उनके शरीर में फिजियोलॉजिकल स्तर पर काफ़ी बदलाव हो रहे होते हैं। प्रेम की उत्तेजना में दिमाग में एक साथ 1 लाख से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं और 1 सेकंड में 10,000 से ज़्यादा नए न्यूरोकनेक्शन बन रहे होते हैं। अगर आप किसी मशीन में उस वक्त अपने दिमाग के एक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर्स को देख पाएं तो आपको लगेगा कि ढेर सारी चमकीली तंत्रिकाएं एक साथ डांस कर रही हैं। हमें लगता है कि मोहब्बत में पड़कर हम ही खुश हैं, जबकि हमारा दिमाग उससे कहीं ज़्यादा खुशी महसूस कर और जता रहा होता है। अनडिफाइंड दैनिक भास्कर। प्यार के दौरान की गई ब्रेन मैपिंग तो लव और सेक्स में नहीं मिला अंतर। आदर्शवादी लव गुरु टाइप के लोग अक्सर कहते मिल जाएंगे कि प्यार वासना से रहित होना चाहिए, निष्काम प्रेम ही अच्छा है। यानी प्यार सेक्स नहीं है और सेक्स प्यार नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उनका प्रेमी या प्रेमिका उनकी देह से नहीं मन से प्रेम करते हैं। लेकिन हमारे शरीर के हार्मोन इस तरह के आदर्शवाद में यकीन नहीं रखते। वो तो हर खुशी के एहसास पर रिलीज होने लगते हैं। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की। वो ब्रेन मैपिंग के जरिए ये जानना चाहते थे कि प्रेम के एहसास और फिजिकल इंटीमेसी यानी सेक्स के दौरान रिलीज होने वाले हैप्पी हार्मोन्स में क्या फ़र्क है। साइकोलॉजिकल रिसर्च कसियोपो एट अल. 2012 की स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि प्यार और सेक्सुअल डिजायर के एहसास के दौरान दिमाग में सक्रिय न्यूरोट्रांसमीटर्स एक ही तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। ब्रेन मैपिंग के दौरान दोनों में एक जैसा इफेक्ट देखा गया। इसके बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि सेक्सुअल डिजायर को भी प्यार की फीलिंग की तरह ही देखा जाना चाहिए। कहने का आशय है कि दोनों में बहुत फर्क नहीं है, दोनों का संबंध इंसान के मन की खुशी से है। 25 साल साथ रहने के बाद मिलने लगता है चेहरा। प्रेमियों के मनोविज्ञान पर हुई एक रिसर्च बताती है कि 25 साल या इससे ज़्यादा वक्त तक साथ रहने के बाद पति पत्नी के फेशियल फीचर भी एक दूसरे से मैच करने लगते हैं, यानी उनका चेहरा एक दूसरे से मैच होने लगता है। ऐसे में अगर कोई ये दावा करे कि सालों साथ रहने के बाद भी हमारा मन नहीं मिलता तो इसका मतलब प्यार और साथ में कमी हो सकती है। लव साइकोलॉजी के मुताबिक साथ रहने से सिर्फ मन नहीं बल्कि तन भी एक जैसा दिखने लगता है। लगातार हुई ये 4 चीजें तो रिश्ते को पहुंच सकता है गंभीर नुकसान। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर जॉन गॉटमैन पिछले 4 दशकों से लव साइकोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। प्रोफेसर गॉटमैन कहते हैं कि 40 सालों की लंबी रिसर्च ये बताती है कि वो कौन सी प्रमुख वजहें हैं जिनके कारण कोई भी रिश्ता कमजोर हो सकता है। अनडिफाइंड दैनिक भास्कर। तकरीबन सभी स्टडी में 5 लव लैंग्वेज को तवज्जो। प्यार होने पर हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स का ऑर्केस्ट्रा भले दिमाग में बजता है, लेकिन उसे डायरेक्शन तो बाहर की दुनिया से ही मिलता है।
लव हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स सक्रिय रहें और लगातार प्यार की धुन पर डांस करते रहें। इसके लिए रिलेशनशिप काउंसलर दुनियावी मामलों में कुछ खास बातों का ख्याल रखने की सलाह देते हैं। इनमें सबसे अहम है 5 लव लैंग्वेज। 30 साल पहले दुनिया के जाने माने मनोवैज्ञानिक और रिलेशनशिप काउंसलर गैरी चैपमैन ने लव लैंग्वेज की खोज की थी। तब से लेकर आज तक लव लैंग्वेज की संख्या और क्रम में कई फेरबदल हुए, लेकिन आज भी दुनिया भर के रिलेशनशिप काउंसलर और लाइफ कोच 5 लव लैंग्वेज को रिश्ते के लिए जरूरी बताते हैं। 5 लव लैंग्वेज। 1. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। 2. साथी के साथ प्यार से बात करना। 3. फिजिकल टच या इंटीमेसी। 4. बिना मांगे पार्टनर की छोटी छोटी मदद करना। 5. पार्टनर को अचानक कोई तोहफा देकर सरप्राइज कर देना। आसान भाषा में कहें तो जब कपल एक दूसरे के लिए ये करते हैं तो शरीर के लव हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स एक साथ डांस करने लगते हैं, और ऐसा होने पर आपको जो महसूस होता है वह है खुशी का एहसास। और ये खुशी सिर्फ आपको महसूस नहीं होती, आपका ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर सब खुशी महसूस कर रहे होते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इन सब की खुशी के लिए भी आपकी खुशी कितनी जरूरी है। इसलिए प्यार को स्वीकार कीजिए और प्यार बांटिए भी।